तो इस रीडिंग में आपकी राशियां चेक कर लेते हैं कौन से चिट्स आई हैं। अगर आप वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर अगर आप हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप कन्या राशि यानी वर्गो को बिलोंग करते हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपकी राशि है सिंह राशि लियो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। We have success card for you. We have Ace of Pentacles card for you. Beautiful. And past life activation card for you. So we have success card here for you. और मेरा क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट इज द वन मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ। इस समय पे आपको किस मैसेज को सुनने की या किस मैसेज के बारे में जानने की जरूरत है। आपके लिए आया है यहाँ पर सक्सेस कार्ड। इस पर जो लिखा हुआ है वो मैं पहले पढ़ के सुनाती हूँ। सक्सेस इन योर वेंचर्स अवेट्स यू विद एस एंड ग्रेस। वाओ, आप जो कुछ भी करने वाले हैं उसमें सक्सेस आपका इंतजार कर रही है विद एस एंड ग्रेस। मतलब आपको ये जो सक्सेस मिलेगी ना, कोई बहुत मेहनत करके बहुत परेशान होके नहीं मिलेगी, बहुत एस के साथ, इजीनेस के साथ और ग्रेस के साथ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से ये सक्सेस आपको मिलने वाली है। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स टू अवेकनिंग पॉसिबिलिटीज। एक मिनट, क्या अवेकनिंग पॉसिबिलिटीज। अपने फोकस को ऑब्स्टेकल पर शिफ्ट मत करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बाधा है, क्यों नहीं हो सकता है पे शिफ्ट मत करें, बल्कि आप इसको शिफ्ट करें पॉसिबिलिटीज के ऊपर। ओके, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू लिसनर्स। सी, हम सभी के अंदर, हमें सक्सेस का मतलब पता है क्या चलता है, जो दुनिया में हमें जो सक्सेस का मतलब दिखाया गया है कि अगर आपको सक्सेस पाना है या आपको विन करना है किसी जगह में, राइट, तो हमको कंपटीशन करना पड़ेगा, हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा लगातार कि दूसरे और अपने बीच में कंपटीशन करना पड़ेगा, हमको कंपटीशन में रहना पड़ेगा, राइट, और हमको अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। लेकिन सक्सेस पाने के लिए ये जो टॉक्सिक पैटर्न्स हमारे अंदर है ना, उन टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज करना पड़ेगा। देखो, इस पे कार्ड पर ही लिखा हुआ है, सक्सेस इन योर वेंचर्स अवेट्स यू विद एस एंड ग्रेस। कभी आपने सुना है ये लाइन? मैंने तो आज पहली बार सुनी है, वैसे मानती हूँ और जानती हूँ, पर सुनी मैंने कहीं और लिखी हुई पहली बार है। और ये बात मैं बहुत दिल से, मुझे पता है ये बात, और ये मेरे लिए मेरा बिलीफ सिस्टम है कि अगर कोई चीज में अगर आपको सक्सेस मिलनी होती है, अगर किसी चीज में आपको एक्चुअल में प्रोग्रेस मिलनी होती है, तो वो काम बिना हिंड्रेंस के बिल्कुल इजी तरीके से होगा और बिल्कुल स्मूथ तरीके से होगा और बिल्कुल फास्ट होगा, और उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल, मतलब ज्यादातर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आते हैं। बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से जो काम हो रहा है ना, इसमें 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर किसी काम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत ही कुछ रोड़े अटक रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो आपका सक्सेस का पाथ नहीं। सक्सेस का पाथ हमेशा इजी और ग्रेसफुल होता है। सक्सेस का पाथ हमेशा इजी और ग्रेसफुल होता है। इस पे आगे बढ़ने में एकदम जैसे मक्खन के ऊपर से पैर फिसलता है ना, ऐसे आप फिसलते हुए चले जाओगे, आप सीधे सीधे स्मूथली आप आगे बढ़ते चले जाओगे। वही होता है सक्सेस का मार्ग। और जिस मार्ग पर आपको बहुत परेशानी आ रही, तो मान के चलो कि ये आपका सक्सेस रोड नहीं है, वो आपका सक्सेस का मार्ग नहीं है। ठीक है, तो आपके अंदर सक्सेस को लेके कोई भी टॉक्सिक पैटर्न है ना, कि सक्सेस पाना है तो अपने प्रतिद्वंदियों को हराना पड़ेगा, रेस में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ कोई रेस नहीं हो रही है। दूसरे लोगों के साथ अपनी सक्सेस को मत आंको, अपने ही आपकी पहले वाली सक्सेस को अपने ही आपके बाद वाली सक्सेस से नापो। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करो, कंपैरिजन करना है तो अपने आप से करो, रेस लगानी है तो अपने ओल्ड वर्जन की अपने न्यू वर्जन से लगवाओ। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। और हर एक इंसान के लिए सक्सेस के मायने अलग हो सकते हैं ना। अगर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब पाना सक्सेस हो सकती है, अगर मैं अपनी बात करूं तो
मेरे अंदर इतनी एबिलिटी थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब पा सकती थी, बट मैंने अपनी फैमिली में देखा है गवर्नमेंट जॉब वाले लोग किस तरीके से वो मतलब किस तरीके से क्योंकि जॉब सर्विस ना गुलामों वाली उनकी जिंदगी होती है, उनको घड़ी के साथ में उठना, घड़ी के साथ में बैठना। और मैंने भी करी है सर्विस, बहुत समय तक करी है मैंने सर्विस। मेरे को नहीं जमा वो चीज, मेरे को नहीं जमती। पहले शुरुआत में पता है क्या होता था कि जब आई वॉज इन अ प्राइवेट कॉलेज, और तो मुझे लगता था कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी होती, बट अभी आज की कंडीशन में आपको बता सकती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। अगर गवर्नमेंट जॉब लगी होती तो मैं अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कब करती, मैं ये सारी चीजें जो मेरे अंदर क्रिएटिव पावर्स थी ये कब, जो इंट्यूटिव पावर्स थी मेरे अंदर, जो सारी स्पिरिचुअल पावर्स थी, ये कैसे मैं इनको मौका दे पाती। ठीक है, तो सक्सेस के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं, और हर जिंदगी के हर मोड़ पर भी हमारे सक्सेस के मायने अलग होते हैं। जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, हमारे लिए जॉब हमारी सक्सेस होती है। कुछ हम बड़े होते हैं तो पैसा हमारे लिए सक्सेस बन जाता है, और जब और बड़े हो जाते हैं ना तो शांति ही हमारे लिए सक्सेस बन जाती है। आज की कंडीशन में आई कैन से कि अगर ये मेरी सक्सेस की परिभाषा है, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था आईएएस आरएएस अगर नहीं बना जिंदगी में आदमी तो क्या सक्सेस पाई उसने। कुछ और बड़े हुए, जिम्मेदारियां बड़ी, तो लगा कि पैसा नहीं कमाया, नौकरी चाहे कुछ भी है, काम चाहे कुछ भी करो, पैसा ही नहीं कमाया तो क्या ही सक्सेस है। और आज की जो एज मेरी है उसमें मुझे लगता है कि नौकरी पैसा सब छोड़ दो, अगर 2 रोटी सुबह शाम शांति से फैमिली के साथ बैठ के हंसी खुशी खाने को मिल रही है और शांति से आपका दिन बीत रहा है, इससे बड़ी सक्सेस जिंदगी में कोई है ही नहीं। और ये जो डेवलपमेंट है ना, ये डेवलपमेंट जब आपके अंदर होता है और इजी इजी गोइंग आपकी लाइफ निकल रही है, ग्रेसफुली आपकी लाइफ निकल रही है, आप सक्सेसफुल हो। और आप बहुत पैसे वाले हो लेकिन आप हर चीज में आपके रोड़े अटक रहे हैं, काम आपके नहीं बन रहे, शांति आपको नहीं मिल रही है, इज्जत रेस्पेक्ट ग्रेस के साथ आप जिंदगी जी नहीं पा रहे हो, वो सक्सेस नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से हर एक की अपनी परिभाषा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि पहली चीज तो ये है कि आपको सक्सेस मिलने वाली 101%, क्योंकि कार्ड आपके लिए आया, और आपको सक्सेस वो मिलने वाली है जो आपके लिए सक्सेस है। वो सक्सेस नहीं जो दूसरों के लिए सक्सेस है, बल्कि वो सक्सेस जिसको आप मानते हो कि आप सक्सेसफुल हुए हो, वो सक्सेस आपको मिलने वाली है। और वो सक्सेस मिलने का साइन भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। वो एक ऐसा काम, वो एक ऐसा रास्ता जहाँ ग्रेसफुली इजीली आप आगे बढ़ते रहो, बिना बाधा के काम बनते रहें, नई नई पॉसिबिलिटीज आपके लिए खुलती रहें, और बाधाएं आपकी लाइफ में ना आए, उस पाथ को अगर आप फॉलो करते रहोगे, ठीक है, तो आपके लिए सक्सेस के रास्ते बनते जाएंगे, पॉसिबिलिटीज बनती जाएगी। आपको दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं करना है, दुनिया के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं भी टैरो कार्ड रीडर, बहुत टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी रीडिंग्स, वो कैसी रीडिंग्स कर रहे हैं, मैं कभी देखती ही नहीं। मैंने कभी भी एटलीस्ट कम से कम किसी इंडियन टैरो कार्ड रीडर को मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया, ये भी नहीं देखने के लिए कि लाइक वो क्या कर रहा है। एक 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 आध कोई है जो अभिषेक टैरो करके समवन इज देयर, वो इंग्लिश में टैरो रीडिंग करते हैं, यंग मैन है आई थिंक, हम देखा नहीं मैंने उनको कभी। उनकी टैरो रीडिंग्स डेफिनेटली मैं कभी कभी सुनती हूँ, लॉजिकल प्रिसाइज शॉर्ट रीडिंग्स होती है वो मैं उनको सुनती हूँ। बाकी आई डोंट थिंक कि मैं किसी भी इंडियन टैरो कार्ड रीडर को कंपटीशन करने के लिए सुन रही हूँ या उनके साथ कंपैरिजन कर रही हूँ या नथिंग। मुझे हर रीडिंग के बाद में ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का, अपनी इंट्यूशन का, अपने नॉलेज का उपयोग करके अपने बेस्ट तरीके से अपनी रीडिंग को डिलीवर कर दिया, और इस रीडिंग में 100% जहाँ जहाँ इसको हेल्प करना लिखा होगा, जिन जिन को उनको सुनना लिखा होगा, ये वहां तक पहुंच जाएगी और उन लोगों की मदद कर देगी। और मेरे लिए यही सक्सेस है। कितने लोगों ने इसको देखा, कहाँ तक, ऑब्वियस ही बात है कि मैं अपने पुराने वर्जन से अपने नए वर्जन की तरफ, अपने पुराने सब्सक्राइबर नंबर से अपने नए सब्सक्राइबर नंबर पर बढ़ना चाहती हूँ, बट दैट इज ए कंपैरिजन ऑफ माय ओल्डर सेल्फ टू माय फ्यूचर सेल्फ। ये कंपैरिजन आपका अपने आप से हो तो बहुत अच्छा है, ये कंपटीशन आपका अपने आप से हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया से आपको कंपटीशन नहीं करना है, दुनिया से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो दुनिया को, जो भी क्रिएटिविटी आप कर रहे हो ना, वो क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए, पहले तो ओरिजिनल होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए,
वो करके आपको खुशी मिलनी चाहिए, वो करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और आप अपने आप को जो काम को करते हुए क्रिएटिवली अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सके, बस आप उसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर दीजिए, यही सच्ची सफलता है। ठीक है, सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता होती है, या सिर्फ शोहरत पाना ही सफलता होती है, या दूसरों की नजर में बहुत रेस्पेक्टफुल बन जाना ही सफलता होती है, नहीं। ये सफलता है, बट उनके लिए जिनको जो इसको सफलता मानते हैं। आपके लिए सफलता की क्या परिभाषा है, आप अपने लिए उस सफलता की परिभाषा को लिखिए और आप उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरी नजर में अगर दिल में शांति और आनंद महसूस हो रहा है, मैं अपने काम को करने में मेरा उत्साह बना हुआ है, मेरी आत्मा को संतोष मिल रहा है, मुझे लगता है कि मैं अपने सोल पर्पस को पूरा कर रही हूँ, और मीनवाइल मैं इतना पैसा भी बना रही हूँ कि मेरी जरूरतें पूरी हो सके और मैं आराम की नींद सो सकूं, बस दैट इज व्हाट सक्सेस मीन्स फॉर मी। उसी तरीके से आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, आप उस सक्सेस को पाने की दिशा में बढ़ जाइए, आपको सक्सेस मिलेगी। बट उस सक्सेस को मिलने के लिए ध्यान रखिए क्या साइन है आपके, कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है, और जो रास्ता आपका होना चाहिए वो ग्रेसफुल और इजी रास्ता होना चाहिए। वो बहुत कठिन रास्ता नहीं होता, सक्सेस का रास्ता कठिन रास्ता नहीं होता। दिस इज द मैसेज फॉर यू। For you, we have the card Ace of Pentacles. Okay, कार्ड नंबर 1 है ये, और पेंटिकल्स का कार्ड है। ब्यूटीफुल। देखिए, एस ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है ना, ये स्पेसिफिकली ये वाला कार्ड जो इस डेक के अंदर है, और इस डेक का नाम है द मिस्टिकल ड्रीम टैरो। बहुत बहुत ही अच्छा टैरो डेक है ये, द मिस्टिकल ड्रीम टैरो। ये कार्ड यहाँ पर शेयरिंग के बारे में बता रहा है, द एक्ट ऑफ शेयरिंग, यानी शेयर करने की प्रवृत्ति के बारे में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लेडी है जो आई थिंक ये मालकिन है, और ये अपने मजदूर या जो भी वर्कर्स हैं जो इनके साथ काम करते हो, मे बी इनके खेतों में काम करते हैं, उनको ये ब्रेड प्रोवाइड कर रही है, उनको ये भोजन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये है, ये किस बारे में, ये मैसेज आपको क्या दे रहा है? ये मैसेज है आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपको जो सुख समृद्धि धन जो कुछ भी आपको मिला हुआ है और पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है, अबंडेंटली जो आपको मिला हुआ है, वो उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है। अब वो आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आपकी कोई सेवा हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई सर्विस, व्हाटएवर, आपका धन हो सकता है, आपकी विद्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपका शरीर से आप किसी की मदद करना चाहें, आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, अपने पढ़ाई के द्वारा आप किसी की मदद करना चाहें, आप टीचर हैं, तो जो भी कुछ चीज जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है या पर्याप्त से अधिक मात्रा में है, उसको जेनरसली खुले दिल से उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो उसकी कदर करना जानते हो, जिनको उसकी जरूरत हो। ऐसा करने से देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दान की महिमा कही गई है ना, तो ये दान का कार्ड है, एक तरीके का दान के बारे में कहा गया है, दान कीजिए। अब दान सिर्फ धन का दान नहीं होता, अच्छी भावनाओं का भी दान होता है, अच्छे शब्दों का भी दान होता है, मीठी बोली का भी दान होता है, अच्छे भोजन का भी दान होता है, अच्छी नॉलेज का भी दान होता है, अच्छी सलाह का भी दान होता है। अपने कीमती समय को किसी के साथ में आपने क्वालिटी टाइम उसको स्पेंड किया, उसके साथ, वो भी दान होता है। किसी के साथ आपने हंसी मजाक अपना कोई अनुभव शेयर किया, वो भी दान होता है। तो दान की बहुत महिमा हमारे यहाँ पे कही गई है, और ये जो कार्ड है वो आपको बता रहा है कि दान कीजिए, क्या आप अच्छा दूसरे लोगों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में मनी का फ्लो बना रहेगा, आपकी लाइफ में हमेशा एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का, मनी का फ्लो बना रहेगा, और कार्मिक बैलेंस बनेगा। देखिए, ये दान की महिमा हमारे जो शास्त्रों में की गई ना, कार्मिक बैलेंस के कारण कही गई है, क्योंकि हम जो धन कमा रहे हैं, जो कुछ भी हम कमा रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हुई होगी हमसे, या हो सकती हुई ही होगी। हम ये मान के चले कि हमारे पास जो पैसा आया है, भले एथिकल तरीके से कमाया है, तो उसका कुछ पोर्शन हो सकता है कि उतना शुद्ध ना हो। हमने कुछ भी ऐसा काम किया जो जिसमें कि कार्मिक नोट बन गई, तो उस कार्मिक नोट का बैलेंस कैसे किया जा सकता है? धन देकर, दान देकर। आपने देखा बिजनेसमैन वगैरह, और खासतौर से जैन समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग इतना दान क्यों करते हैं?
क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, और वो तरीका कमाने में उनको पता है कि कहीं ना कहीं तो हमने नैतिकता का उल्लंघन किया ही होगा, कहीं ना कहीं तो हमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया ही होगा, और उसकी हमारे कर्म की गांठें बंधी और वो हमें आगे जाके भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इन समाजों के अंदर दान की इतनी महिमा है। आप जब दान पुण्य करते हैं तो आप अपना कार्मिक बैलेंस ठीक कर रहे होते हैं। और किसी को जब हम कोई चीज देते हैं ना, आपने कहीं सुना भी होगा अपने दादी नानी वगैरह से कि आप जो देते हो कई गुना मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आता है। तो जो चीज आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बनी रहे, उसका दान जरूर से करना चाहिए। हमारे यहाँ पे प्रथा होती है ना, सुहाग का सामान दान करने की, वस्त्र दान करने की, अन्न दान करने की, दवाइयाँ दान करने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चीजों की भरपूरता हमारी जिंदगी में बनी रहे। तो जिस जिस चीज की भरपूरता आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बनी रहे, उनको आप दान करना शुरू कीजिए, उनको आप देना शुरू कीजिए। और दान देने से एक अलग तरह का इनर फुलफिलमेंट आता है, आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, आपका एनर्जी बैलेंस होता है। दान देने से आपको आपका ईगो जो होता है टैम होता है, ईगो पे कंट्रोल होता है, और दान देने से डिटैचमेंट की प्रवृत्ति आती है, मोह भंग होता है। ठीक है, इस वजह से आपको जहां भी कहीं, मैसेज है इस कार्ड का कि जहां भी कहीं अगर आपकी बास्केट फुल है या आपके पास जरूरत से ज्यादा है, तो वो उन लोगों को दीजिए जिनको उनकी जरूरत है। अपनी वेल्थ को, अपनी गुड चीजों को, आपकी गिफ्ट्स को जनरसली आप लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और एक मैसेज और भी है इसका, आप अपनी ही जिंदगी में और अपने ही काम में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि आसपास भी देखिए कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नजर घुमा के देखिए आसपास आपके लोगों को किन चीजों की जरूरत है ना। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, जैसे दिवाली है, अपनी खरीदारी करनी, अपने घर में कलर कराने, अपने घर में कपड़े लेकर आने, अपने घर में मिठाइयां लेकर आनी। थोड़ा आसपास नजर घुमाइए, इस माहौल के अंदर क्या कोई ऐसा है जिसको अगर आप नया कपड़ा दिला देंगे तो उसका भी त्योहार बन जाएगा? क्या कोई ऐसा घर है जिसके अंदर आप मिठाई पहुंचा देंगे तो उनके घर में भी उत्साह का माहौल बन जाएगा? तो अपने आसपास हमेशा दूसरे लोगों की नीड्स को, दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी गौर से देखिए, और आप देखिए कि आप उनकी लाइफ को कैसे इजी बना सकते हैं, आप दूसरों की लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ सिर्फ अपनी ही जरूरतों को पूरा मत कीजिए, जहां तक हो सके आपके आसपास के समाज के दूसरे लोगों की जरूरतों को भी आपको पूरा करने की जरूरत है। और इससे एक और चीज आपको दिख रही है, नौकर और मालिक का संबंध हमको एक ब्यूटीफुल संबंध दिख रहा है। आपके घर में वर्कर्स होंगे, आपके ऑफिस में वर्कर्स होंगे, कुछ लोग जो आपसे उतने समर्थ नहीं है, आपसे कम समर्थ लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन ऐसे लोगों को अब्यूज मत कीजिए, ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये आपके समाज का, आपके परिवार का, हमारे मानव समाज का जरूरी हिस्सा होते हैं, जरूरी अंग होते हैं। ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो सफाई कर्मचारी हमारे आसपास काम करते हैं, माली, ड्राइवर्स, आप जरा सोचिए इनके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी। जो खेतों में काम करने वाले किसान, घर बनाने वाले मजदूर, जस्ट इमेजिन करके देखिए कि जिन लोगों को हम नीची दृष्टि से देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं, ये अगर हमारे समाज में ना हो, ये वाइप आउट हो जाए। एक दिन आप सुबह उठ के आपको पता चलेगी पूरा ही जो हेल्पिंग कम्युनिटी थी गायब हो गई, कैसे चलेगी आपकी लाइफ? तो समाज का जो निचला तबका है, समाज का जो कम समर्थ तबका है, उस तबके की आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उस तबके की आपको मदद करने की जरूरत है। ये भी यहाँ पर इस कार्ड का मैसेज है। ठीक है, और जब आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको, क्योंकि हम असमर्थ है यूनिवर्स के सामने, है ना। तो यूनिवर्स के साथ हम अपने से कम समर्थ लोगों को जब देते हैं तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है, हम आपसे कम समर्थ है, आप हमें दो, और यूनिवर्स का वो फ्लो बन जाता है। तो यूनिवर्स भी हमको वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगता है। सो दिस इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड. So the card here is past life activation. Wow, great card, because I am also Capricorn.
तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पास्ट लाइफ एक्टिवेशन वाला जो ये कार्ड है मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स को स्टडी किया है, PLR सेशंस के थ्रू अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स को रिट्राइव किया है, अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ के बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को जो इस लाइफ टाइम में मेरे को प्रॉब्लम कर रहे थे, और मैं उन कार्मिक साइकिल से निकल आई हूँ अपने पास्ट लाइफ कार्मिक वर्क को करने की वजह से। तो मेरे लिए तो ये कार्ड ऑब्वियसली बहुत ही सिग्निफिकेंट है, आपके लिए भी हो सकता है कि आप अपनी, और वैसे भी जो मकर राशि, स्पेसिफिकली जो मकर राशि होती है ना, वो बहुत अध्यात्म प्रायोरिटी देती है, अध्यात्म को प्रायोरिटी देने वाली राशियां होती है, और मोस्टली ये अपने कार्मिक बैगेज को खत्म करने के लिए, काम करने के लिए आई हुए लोग होते हैं। तो आप भी मोस्ट पॉसिबली आप भी अपने पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज को खत्म करने के लिए इस लाइफ में आए, और पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज को खत्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट बहुत फास्ट और बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है पास्ट लाइफ एक्टिवेशन के द्वारा, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज के द्वारा। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को टैप इन करके, आकाशिक रिकॉर्ड्स को टैप इन करके आप ये जान सकते हो कि आपका पास्ट लाइफ, किस पर्सन के साथ आपका क्या पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल चल रहा है, क्या कार्मिक बैगेज है, और उसको कैसे रिलीज किया जा सकता है। और जब हम ऐसा करते हैं एक्चुअली, तो हमको यूनिवर्स बहुत सारी अबंडेंस देती है। सी, हमारा जो सक्सेस या हमारा जो मनी है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कि हमारे कार्मिक बैगेज से, मतलब कार्मिक बैगेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस और द अबंडेंस यू रिसीव। आप जितना अधिक कार्मिक बैगेज कैरी करते हो, उतना ही कम आप अबंडेंस को रिसीव कर पाते हो, उतना ही आप सक्सेस को कम रिसीव कर पाते हो। और जैसे जैसे आप अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करते जाते हो, यूनिवर्स उसी क्वांटिटी में, उसी प्रोपोर्शन में आपको सक्सेस, मनी, अबंडेंस और गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, सब गुड 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 आपको मिलने लगता है। और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली चीज जो इस कार्ड का मैसेज है वो ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करने का काम करना चाहिए, और स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा आपको अपने पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज को रिलीज करना चाहिए। जैसे जैसे आप कार्मिक बैगेज को रिलीज करते जाएंगे, एनर्जेटिक अलाइनमेंट में आते जाएंगे, चक्रा बैलेंसिंग में आते जाएंगे, एनर्जेटिक बैलेंस में आते जाएंगे, और आपके लिए जो एनर्जी पोर्टल्स हैं, जो अबंडेंस के पोर्टल्स हैं, वो आपके लिए खुलते जाएंगे। और सिर्फ अबंडेंस के पोर्टल खुलते हैं ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज के पोर्टल्स खुलते हैं, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स के पोर्टल खुलते हैं, और ब्लिस के, आनंद के, ध्यान में गहरे उतरने के लिए, साधना, अधिक साधना कर पाने के लिए सारे अवसर आपको मिलने लगते हैं। जैसे आप अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करते हैं, आप अधिक ध्यान कर पाएंगे, अधिक साधना कर पाएंगे, अधिक जाप कर पाएंगे, अधिक शांति से अपने जीवन को बिता पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको अपना पास्ट लाइफ एक्टिवेशन यानी पास्ट लाइफ थेरेपी करवा के इस काम को करना चाहिए। ये खास तौर पे इस कार्ड का एक मैसेज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसी चीज से जुड़ी हुई बात है कि देखिए, हमारे अंदर हमारी पास्ट लाइफ के बहुत सारे हिडन टैलेंट्स होते हैं, हमारी पास्ट लाइफ के बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, हमारी पास्ट लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हिडन होती हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपनी पास्ट लाइफ को रिट्राइव नहीं किया है अभी तक, तो वो हिडन टैलेंट्स भी हमारे छुपे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टैरो कार्ड रीडर होने से पहले एक कॉलेज लेक्चरर थी, आपको सबको ज्यादातर लोगों को पता होगा। लेकिन जब मैंने अपना PLR करे, मैंने साधनाएं करी, मैंने अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज किया, तो किसी पुरानी पास्ट लाइफ में जब मैं टैरो कार्ड रीडर रही थी, जब मैं हीलर रही थी, जब मैं मिस्टिक रही थी, वो वाले टैलेंट ऑटोमेटिकली मेरी इस लाइफ टाइम में रिट्राइव हो गए, और ऑटोमेटिकली मैं एक लेक्चरर से टैरो कार्ड रीडर में कन्वर्ट हो गई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो उन्होंने पढ़ाई किसी और फील्ड में की होती है, लेकिन उनके अंदर ऑटोमेटिक, वो कहते हैं ना जिसको गॉड गिफ्ट, जन्मजात प्रतिभा उनके अंदर कुछ होती है। और हो सकता है कि अगर आप, मेरे अंदर तो कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थी टैरो कार्ड रीडिंग की, तो लेकिन मैंने PLR के द्वारा उस प्रतिभा को जागृत किया। पास्ट लाइफ के हिडन टैलेंट को इस लाइफ में लाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप PLR करेंगे, तो आपके पास पुरानी लाइफ के जो टैलेंट्स होंगे, जो पिछले जन्मों में आपने जो कर्म किए थे, उनके बहुत सारे छुपे हुए बीज, छुपे हुए फल, वो आपको इस लाइफ टाइम में मिल सकते हैं। तो पास्ट लाइफ के बहुत सारे बेनिफिट्स आप इस लाइफ टाइम में भी उठा सकते हैं।
अगर आप अपना कार्मिक बैगेज रिलीज करने का काम करें, अगर आप अपने पास्ट लाइफ को एक्टिवेट करने का काम करें। और पास्ट लाइफ में आपने जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का वर्क किया था वो भी आपको रिट्राइव हो जाता है, वो भी आपको रिकॉल हो जाता है, तो आपका स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी एकदम से स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, और आप ज्यादा अच्छे वाइज आपकी नॉलेज, क्योंकि आपकी अपनी इस लाइफ टाइम की नॉलेज में पास्ट लाइफ की नॉलेज भी जुड़ जाती है, इस लाइफ टाइम की विजडम में पास्ट लाइफ टाइम की विजडम भी जुड़ जाती है। और कोई स्किल्स होती है, कोई एबिलिटीज होती हैं जो आपने पहले कभी अटेंड की थी, वो भी आप इस लाइफ टाइम में ज्यादा अच्छी तरीके से मास्टर कर पाते हो। अगर पिछली जिंदगी में आपने कुछ चीज शुरू की थी जो आप बहुत अच्छी मास्टरी नहीं कर पाए थे, वो इस जन्म में आप उस टैलेंट के अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छी मास्टरी कर सकते हो, अगर आप ये वाला पास्ट लाइफ एक्टिवेशन का वर्क अपने ऊपर करते हो तो। और जब हम पास्ट लाइफ एक्टिवेशन का वर्क करके अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज कर देते हैं तो हमारी ओवरऑल लाइफ में जॉय का जो क्वांटिटी होती है, लव की क्वांटिटी, हैप्पीनेस की क्वांटिटी, सक्सेस की क्वांटिटी हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। स्पिरिचुअल इन्वोकेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल असेंशन का प्रोसेस हमारा बहुत तेज हो जाता है। करियर एक्सपांशन हमारा बहुत तेज गति से होने लगता है। ठीक है, और अगर हमने अपनी पास्ट लाइफ्स में जो हमारे कार्मिक साइकिल चल रहे हैं उनको हमने ठीक तरीके से रिजॉल्व नहीं किया है, तो इस लाइफ टाइम में बिना ही कारण लोगों के साथ टेंशन बनी रहेगी, बिना ही कारण तनाव बना रहता है, बिना ही कारण फेलियर्स मिलते रहते हैं, बिना ही कारण बाधाएं आती रहती है जिंदगी में। अबैंडनमेंट का पेन, रिजेक्शन का पेन, फेलियर का पेन, या फिर सोशल लेवल पर शेम आपको मिले, या आपको लोग आपको उतना एक्नॉलेज ना करें आपके काम के लिए, आपको आपका काम किए हुए काम का यश ना मिले, ये सब कब होता है? जब आपके पुराने पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेज होते हैं, पुराने अधूरे साइकिल्स होते हैं जिनको आपने कंप्लीट नहीं किया। तो अपने इस जन्म को अगर आप फुल्ली जीना चाहते हैं, अपने इस इनकारनेशन में आप फुल पोटेंशियल के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करने का और पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ एक्टिवेशन का काम आपको करना चाहिए। ऐसा इस कार्ड का मैसेज है। कई बार बहुत सारी हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होते हैं, वो इस लाइफ टाइम के होते ही नहीं, वो पास्ट लाइफ के होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा इनर चाइल्ड, हमारा तो चाइल्डहुड बहुत अच्छा बीता था, फिर भी उनको इनर चाइल्ड वुंडिंग होती है। मोस्ट पॉसिबली वो इस लाइफ टाइम की वुंडिंग ना होकर वो किसी पास्ट लाइफ की इनर चाइल्ड वुंडिंग हो सकती है जो उनको कंटिन्यू कर रही होती है। तो इस तरह के कोई सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस अगर आपके अंदर होते हैं तो वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक हो जाते हैं। सो कोशिश कीजिए, आप इस वीडियो तक आए हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से जीना चाहते हैं, अपने गिफ्ट्स को ओपन करना चाहते हैं, अपनी बेस्ट टाइमलाइन पर जाना चाहते हैं, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ एक्टिवेशन का काम करके वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। दिस इज द मैसेज फॉर यू। तो ओवरऑल एनर्जी इस रीडिंग की है द हर्मिट, पास्ट लाइफ एक्टिवेशन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सक्सेस कार्ड। इस कार्ड में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपकी जिंदगी में अगर आप अपनी जिंदगी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से जीना चाहते हो, ठीक है, तो आपको सेल्फ इंक्वायरी, इनर वर्क, स्पिरिचुअल हीलिंग, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, वो वर्क आपको करना चाहिए। वो वर्क आप करेंगे, उसके अंदर इंक्लूडेड होगा आपका पास्ट लाइफ वर्क, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्क। जैसे ही आप ये वर्क करेंगे और उसके साथ में आप जब आप ये वर्क करेंगे, आपके गिफ्ट्स ओपन होंगे, आपके पुराने पास्ट लाइफ स्किल्स ओपन होंगे, और उस पास्ट लाइफ स्किल को जब आप बांटना शुरू करेंगे, जब आप देना शुरू करेंगे, तो आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, एस के साथ मिलेगी और ग्रेस के साथ मिलेगी। एक्चुअली ये मेरी लाइफ की जर्नी है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मैंने अपने ऊपर इनर वर्क किया, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वर्क किया, मैंने अपने टैरो कार्ड रीडिंग के पास्ट लाइफ के हिडन टैलेंट को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने उसको जेनरसली यूट्यूब पर फ्री में बांटना शुरू किया, और जैसे ही मैंने अपने गिफ्ट को बांटना शुरू किया, जरूरतमंदों को देना शुरू किया, सक्सेस के डोर्स मेरे लिए खुल गए विद एज एंड विद ग्रेस। तो 100% ये एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। जो लोग इसी पाथ पर चल रहे हैं, चलते रहिए, यू आर गुड गोइंग, आप अच्छे पाथ पर चल रहे हैं, सही पाथ पर चल रहे हैं। और जिनको अपना पाथ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें क्या ना करें,
ये कीजिए, सक्सेस विल बी योर्स. So this is the reading for you. Thank you very much for watching.